आपने तो क्लास 10 तक ज्योमेट्री पढ़ा होगा। अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन है तो वो दोनों या तो पैरेलल होते हैं या फिर इंटरसेक्टिंग होते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग होते हैं तो केवल एक ही पॉइंट पर वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, दो या तीन, एक से ज़्यादा नहीं पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी सोचा है, क्या ऐसा दो लाइन मिल सकता है कि वो इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा और पैरेलल भी नहीं होगा? हाँ, ये संभव है। इसको जानने के लिए ये वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें। प्यारे बच्चों, हमारा A to Z मैथ्स चैनल में आपका स्वागत है। और हमने एक पिछले क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ऐसा कोई लाइन मिल सकता है क्या, दो लाइन कि जो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है? हाँ, ये हो सकता है। और ये 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, या अगर वो दो लाइन अगर स्पेस में है, प्लेन में नहीं स्पेस में है, तो ये संभावनाएं हो सकती है। और ये दोनों लाइन को हम लोग स्क्यू लाइंस बोलते हैं। कैसे? एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी तो आजकल बहुत जगह पे अंडरपास हो गया है, ठीक है। ट्रेन लाइन ऊपर से जाती है, नीचे रोड जाती है, ठीक है। अब कल्पना कीजिए कोई एक अंडरपास के नीचे आप खड़े हैं, ऊपर से आपका ट्रेन लाइन गुजर गया, ठीक है। मान लीजिए ऊपर से ट्रेन लाइन चला गया, ठीक है। और अब नीचे से बस ये रोड में जा रहे हैं आप। क्या वो दोनों कभी इंटरसेक्ट करते हैं? वो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर इंटरसेक्ट करते फिर टकराते, ठीक है ना। तो ट्रेन लाइन, रेलवे लाइन जो है ना, ऊपर से पार हो गया और आप नीचे रोड में जा रहे हैं। तो ये दोनों जो लाइन होंगे, इसको हम लाइन मान के चलते हैं। अगर मानते हैं तो ये दोनों ना तो इंटरसेक्टिंग है और ना तो पैरेलल है ना। अगर इंटरसेक्टिंग होता, हाँ, इंटरसेक्ट कब होगा? अगर इसी एग्जांपल को थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, जो लेवल क्रॉसिंग है। लेवल क्रॉसिंग मतलब दोनों एक ही प्लेन पे रहता है। ट्रेन लाइन है, साइड से रोड आता है और उसके ऊपर से जाता है और गेट बंद हो जाता है जो इंडियन रेलवेज का है, ठीक है। वो दोनों सेम प्लेन पे है, इसलिए दोनों इंटरसेक्टिंग है। क्लियर? लेकिन यहाँ पर ये दोनों सेम प्लेन पे नहीं है, तो इसीलिए ये संभव है कि दो लाइन या तो इंटरसेक्ट भी नहीं है और पैरेलल भी नहीं है। क्लियर? एकदम रियल सिचुएशन का एग्जांपल है। तो इसमें हमको क्या करना होता है? इसमें क्या करते हैं हम? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं कि अगर ये दोनों इंटरसेक्टिंग नहीं है तो इनके बीच में ऐसा कोई लाइन मिलेगा, ठीक है, जो दोनों के परपेंडिकुलर है और सबसे कम डिस्टेंस वाला है। मतलब ट्रेन लाइन और रोड के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। कहाँ पर होगा बोले तो? अगर आप जो रेलवे वाला पुल है और रोड है, उसके नीचे अगर आप खड़े हो जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा? आप रोड के परपेंडिकुलर है, अगर लाइन नंबर 1 है तो उसके परपेंडिकुलर है, और ट्रेन लाइन भी ऊपर से पार हो रहा है तो वर्टिकली आप उसके नीचे हैं तो परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप जो खड़े हो जाएंगे तो वो जिस लाइन पर आप खड़े हो जाएंगे, मतलब जो आप वर्टिकल लाइन जो है, दैट इज नोन एज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक ही मिलेगा ऐसा लाइन जो कि दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो कैसे हम दो स्ट्रेट स्क्यू लाइंस का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए पहला लाइन नंबर जो 1 है वो है r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1, और लाइन नंबर 2 है मान लीजिए r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू इंटू b2। इसका मतलब तो समझते हैं हम लोग। दिस लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 1 ये क्या है? a1 से पास करता है, इससे पास करता है और इसके पैरेलल है, ठीक है। तो मान लीजिए ये a पॉइंट से पास करता है, ठीक है ना, और b के पैरेलल है। यही है b, मान लीजिए b के पैरेलल b1 के पैरेलल है, ठीक है। ये लाइन नंबर 2 है,
ये क्या है ना, A2 से पास करता है, A2 से पास करता है, Q पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और B2 के पैरेलल है, B2 के पैरेलल है, यही लाइन मान लीजिए, ठीक है। तो एक ऐसा लाइन मिलेगा आपको, ऐसा लाइन आपको मिलेगा जो कि दोनों का परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये जो है, ये A है, ये B है, ये P और ये Q, ऐसा लाइन मिलेगा जो कि दोनों का परपेंडिकुलर है। ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। मान ली ऊपर से ट्रेन लाइन पार कर जाए सीधे से, ये रोड पार कर रहा है, ठीक है, ये ऊपर उतर चला जा रहा है अपना गंतव्य स्थल पर, गंतव्य स्थल पर, ये नीचे नीचे रोड अलग से जा रहा है, तो यहाँ पर आप खड़े हैं ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, हो जाएगा लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस। और आपके पैर से लेके सर तक तो नहीं बोलेंगे, आप इतना ही दुखेंगे, वो जो जहाँ पर पुल का ऊपर हिस्सा है, ये जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा बताइए आप, कौन सा वेक्टर, ऐसा कौन सा ऐसा लाइन मिलेगा, ठीक है, जो B1 और B2 के परपेंडिकुलर है। इसका भी परपेंडिकुलर होगा, इसका भी परपेंडिकुलर होगा। तो B1 क्रॉस B2 जो है ना, B1 क्रॉस B2 जो है, ये वेक्टर जो है, ये दोनों L1 और L2 का परपेंडिकुलर होगा। मतलब जो लाइन ऑफ शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, ठीक है, और ये जो वेक्टर होगा एक ही डायरेक्शन पे होगा, ठीक है। अब ये A1 A2 यहां है, हमको निकालना है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो क्या शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा वो ये होगा, प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 होगा, प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन दिस, ठीक है। ये जो वेक्टर है ये क्या है, ये B1 क्रॉस B2 वेक्टर है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर है। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या होगा कि प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1, ठीक है, ऑन B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो इसको पढ़ें हम लोग, ये हो जाएगा A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिक सब नंबर्स है, तो इसलिए इसका मॉडुलस ले लिया जाता है। क्लियर, पढ़े ना। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये थीटा है ना, ये है ना प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इट इज ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ये ए होगा, ए जो नीचे है, जिस पर प्रोजेक्शन होगा ऑन ए मतलब और नीचे होगा। तो किस पर प्रोजेक्शन है ना, B1 क्रॉस B2 पर प्रोजेक्शन है। इसका प्रोजेक्शन टेढ़ा लाइन है, सीधा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो प्रोजेक्शन ऑफ A2 माइनस A1 ऑन B1 क्रॉस B2, सो दिस इज द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। इसको निकालेंगे कैसे आप देखिए। तो A2 माइनस A1, क्या A1 A2 पहचाना जा सकता है? एकदम पहचाना जा सकता है। डॉट B1 क्रॉस B2, ये B1 है, ये B2 है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए और फॉर्मूला में डाल दीजिए, ठीक है। ये दोनों स्क्यू लाइंस का है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हिसाब किताब है इनका, एक B1 के पैरेलल है और दूसरा B2 के पैरेलल है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इसका एक मैथ बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए हम लोग एक क्वेश्चन लेके आए हैं, कैसे दो लाइन का बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे। तो दोनों फॉर्म में दिया रह सकता है, कोई भी फॉर्म में दिया रह सकता है, कार्टेशियन फॉर्म में दिया रह सकता है या वेक्टर फॉर्म में दिया रह सकता है। तो हमारे हिसाब से वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना थोड़ा
आसान है, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो वेक्टर फॉर्म है ही, ठीक है। तो इसको पहले वेक्टर फॉर्म में लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बताइए, लाइन नंबर 1 वेक्टर फॉर्म कर रहे हैं, r इज इक्वल टू किससे पास कर रहा है ये, देखिए तो ये -1 -1 और -1 से क्रॉस कर रहा, और इसका डायरेक्शन रेशियो है 7 -6 और 1। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये -1 से पास कर रहा, ठीक है ना, और डायरेक्शन रेशियो है 7 -6 1। तो ए वाला जो है वो A1 वाला पार्ट है और ये B1 वाला पार्ट है। तो R इज इक्वल टू -I -j -k प्लस लेमडा इंटू 7I -6j प्लस k, ठीक है, हो गया। लाइन नंबर 2 R इज इक्वल टू, ये किससे पास करता है, देखिए तो 3, 5 और 7 से पास करता है, और डायरेक्शन रेशियोज है 1 -2 और 1। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3I प्लस 5j प्लस 7k, ठीक है, प्लस म्यू इंटू I -2j प्लस k, ठीक है, हो गया। अब जैसे ए पार्ट जो है ना वो A1 है, ये A2 है, देयरफॉर व्हाट इज A1, देखिए फॉर्मूला को लिख लेते हैं हम, है ना, मेरा फॉर्मूला क्या है उसका डिस्कस करेंगे इसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। तो पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे, A1 दैट इज -I -j -k, और A2 ये वाला 3I प्लस 5j प्लस 7k, तो हिस्सा निकाल लीजिए ना, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, सो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, माइनस कर लीजिए 4I प्लस 6j प्लस 8k, बस हो गया A2 माइनस A1। अब B1 क्रॉस B2, और ये B1 पहला वाला, ये B1 7I माइनस 6j प्लस k, और ये B2 ये वाला पार्ट I माइनस 2j प्लस k, I माइनस 2j प्लस k। तो B1 क्रॉस B2 आता ही आपको I j k, पहला 7 -6 1, 7 -6 1 1 -2 1, ये वाला पढ़ा जाएगा I j k 7 -6 1 1 -2 1, ठीक है। इसको तोड़ लेंगे, इज इक्वल टू I -6 प्लस 2, I -6 प्लस 2 प्लस j, उसके बाद से 1 -7 j, अगर माइनस साइन लेते तो 7 -1 लेते, बात एक ही होता, प्लस उसके बाद से -14 और प्लस 6 और की इक्वल हो जाएगा -4I -6j -8k, हो गया B1 क्रॉस B2। उसके बाद ये मैग्नीट्यूड ऑफ और मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 ये निकल चुका है,
इसका मैग्नीट्यूड भी मॉडुलस निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर माइनस प्लस -8 का स्क्वायर, 16, 36, 64, ठीक है, 116 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 से तोड़ देते हैं, तो 2√29 हो जाएगा, 2√29 हो जाएगा। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ठीक है ना, इज इक्वल टू, देखिए A2 - A1 निकाला हुआ है, 4i प्लस 6j प्लस 8k डॉट B1 क्रॉस B2 निकाला है, -4i -6j -8k, डॉट प्रोडक्ट पता ही है, 4 × -4 प्लस 6 × -6 प्लस 8 × -8, ठीक है, -16 -36 -64, so it is -116, ठीक है, so it is the shortest distance, बस सीधा फॉर्मूला में डालिए, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -116 डिवाइडेड बाय 2√29, तो 116 बाय 2√29 इज इक्वल टू 4 × 29 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 2 × √29, 2 कटेगा, तो ये √2√29, ठीक है, तो ये था शॉर्टेज डिस्टेंस, वेरी सिंपल, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा तो वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, और वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए फॉर्मूला देखिए, A2 - A1, A2 A1 पहचाना जाएगा, जिससे पास करता है वो A1 A2 है, जो जिसके पैरेलल है, मतलब डायरेक्शन डिस्टेंस वाला जो पार्ट है वो B1 B2 है, ठीक है, यहाँ से B1 B2 निकल जाएगा ये वाला पार्ट, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, आपको आता है निकालना, मैग्नीट्यूड भी अगर निकल जाएगा, निकलेगा तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए दोनों का, फिर फॉर्मूला में डाल दीजिए लास्ट, तो ये अपने आप हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेगा, क्लियर। कभी कभी इस फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया रहता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, R इज इक्वल टू इस तरह दिया होता है। देखिए स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में नहीं है ये डायरेक्ट, तो इसको हम लोग रीराइट करते हैं। देखिए 1 × I प्लस 3j 3 × j प्लस 2k प्लस, देखिए s कॉमन आएगा सब में s, तो 2i -5j -3k,
कभी कभी इस फॉर्म में दिया रहता है, और एस के बदले एक इक्वेशन हो जाएगा, दूसरे में टी दिया रहता है, तो उसमें मत जाइए, A1 A2 ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। देखिए I प्लस 3J प्लस 2K, ओके, प्लस S कॉमन आएगा, देखिए 2I माइनस 5J प्लस 3K, तो ये A1 है, ठीक है, और ये B1 है, पहचाना इस तरह से। अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन होगा मान लीजिए, ठीक है, तो पैरेलल लाइन में क्या लिखना चाहिए हमको, पैरेलल लाइन में हमको लिखना चाहिए, देखिए लाइन नंबर 1 R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये था। लाइन नंबर 2 R इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू इंटू B2। अब क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो पहला लाइन जिसका पैरेलल है सेकेंड लाइन उसी का पैरेलल है, तो दो अलग अलग लाइन, एक B1 के पैरेलल है, एक B2 के पैरेलल है, ये नहीं होगा। अगर ये B है, ठीक है ना, तो पहला लाइन भी B का पैरेलल है और सेकेंड लाइन भी B का पैरेलल है, तो ये B1 और B2 के बदले में B हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये पैरेलल लाइन पहचानने का है ना। और नहीं तो फिर देखिएगा ना, B1 क्रॉस B2 करने जाएंगे तो क्या होगा, डॉट क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, या दोनों प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मान लीजिए I प्लस J प्लस K, I माइनस J प्लस K है, अगर ये 2I है माइनस 2J है प्लस 2K है, तो ये भी दोनों B1 एक ही है बात। इसका डायरेक्शन रेशियो 1 माइनस 1 1 है, इसका 2 माइनस 2 2 है, तो दुगना 2 टाइम्स है, ठीक है, पैरेलल लाइन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस का थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो B होगा ये B1 क्रॉस B2 के बदले में, और A2 माइनस A1 क्रॉस B हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट तो आएगा ही क्योंकि दोनों का परपेंडिकुलर होगा, A2 माइनस A1 क्रॉस B डिवाइडेड बाई B। तो देखिए A2 माइनस A1 निकल जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट B के साथ डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये शॉर्टेज डिस्टेंस टू पैरेलल लाइंस, और करते वक्त आपको पैरेलल है कि नहीं पता चल जाएगा। जब B1 क्रॉस B2 निकालेंगे ना, अगर 0 हो जाएगा इसका मतलब पैरेलल है। इसमें से और एक चीज़ मिलता है, अगर दो लाइन का शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 हो जाए तो क्या होगा। और ट्रेन लाइन ऊपर से जा रहा था, बस लाइन नीचे से है, और दोनों लाइन का बीच का डिस्टेंस 0 हो गया, इसका मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग हो गया, मतलब एक ही प्लेन पे आ गया, तब इंटरसेक्टिंग हुआ। क्लियर। अगले दिन दूसरा वीडियो के साथ आएंगे। थैंक यू।